प्रिय विद्यार्थियों, मैंने पिछली ऑनलाइन कक्षा में आपको शिव पूजन सहाय द्वारा लिखित रचित माता का अंचल जो खुद शिव पूजन सहाय अपने जीवन की गाथा को उसमें लिखते हैं। बालपन की गाथा को, किसको? बालपन की गाथा को लिखते हैं। किस तरह उन्होंने अपने सुबह से लेकर मतलब जो उनकी शुरुआत, सुबह की शुरुआत से लेकर रात तक की शुरुआत तक अपने पिता के साथ समय बिताना, अपने बालपन की सारी गतिविधियों को यहाँ पर बताना, इस तरह की जो चेष्टाएं हैं, इस तरह की जो क्रियाकलाप हैं, उन्होंने यहाँ पर प्रकट की है। देखो, शुरुआती मैंने जो बताया था आपको, वहाँ ये था कि वो जब मतलब अपनी सुबह की शुरुआत, जब वो सुबह उनके पिताजी सुबह जल्दी उठ जाया करते थे, तो ये खुद शिव पूजन सहाय अर्थात भोलानाथ, खुद ये भोलानाथ जो हैं खुद उनके साथ उठ जाते, सुबह के किए गए जो क्रियाकलाप है उनके साथ करते, सारे जो उनके पिताजी जो क्रियाकलाप करते, शौच आदि, पूजा पाठ वगैरह, है ना, वो नहा धोकर पूजा पाठ वगैरह, फिर रामायण पढ़ना, ये सब क्या है, उनके साथ वो वहां पर पूजा पर बैठते। ठीक है, उसके बाद क्या करते कि वहां से पूजा समाप्त होने के बाद जो है वो मतलब रोज की जाने वाली क्रियाएं, 1000 राम नाम लिखना, राम नामा बही में, और उसके बाद उन्होंने फिर गंगा घाट की तरफ जाना, 500 बार जो कागज की टुकड़ों पर राम नाम लिख करके आटे की गोलियों में मिला करके मछलियों को दाना देना, मछलियों को चारा देना, भोजन देना, ये आदि क्रिया करते। वहां से मतलब इन क्रियाओं में भी भोलानाथ को काफी आनंद आता। वहां से आकर के रास्ते में मैंने आपको ये बताया कि वहां से आकर के रास्ते में जो है पेड़ों की झुकी हुई पेड़ों डालों पर उनको मतलब झूला झुलाते, और फिर उसके बाद घर की ओर आते हुए, फिर घर की ओर आते हुए रास्ते में जो है मतलब कुश्ती का मतलब झूठ मूठ की कुश्ती लड़ते। उनके पिता द्वारा शिथिल होना मतलब अपनी ताकत को बिल्कुल ढीला रखना, बिल्कुल शून्य मतलब ताकत मतलब शक्तिहीन रखना, और खुद उन कुश्ती में हार जाना भोलानाथ द्वारा। फिर उनकी हार जाने पर जो है उनके द्वारा खट्टा मीठा चुम्मा मांगना, दाएं और बाएं गाल की खट्टे मीठे चुम्मे को मांगना। उनकी मतलब भोलेनाथ को ये भी याद आता है कि उनके पिताजी जो हैं अपनी मूंछ और दाढ़ी को जब वो खट्टा मीठा चुम्मा लेते वक्त उनकी चुभोते हैं, तो वो झुंझला करके उनकी मूंछों को पकड़ लेना। ये सब यहाँ पर उन्होंने अभी तक वर्णन किया है। मतलब सुबह की जब शुरुआत मतलब प्रातः काल की पूजा कार्य आदि से लेकर के गंगा घाट की मछली को दाना देने तक का मैंने वर्णन किया। उसके बाद उनके द्वारा घर लौटते समय कुश्ती लड़ना, मतलब झूठ मूठ की कुश्ती लड़ना, बनावटी कुश्ती लड़ना, सब कुछ वो दोहराते हैं। कौन? शिव पूजन सहाय अर्थात तारकेश्वर नाथ अर्थात भोलानाथ। इनकी खासियत और है कि ये जो लंबी जटाएं तो रखते थे भोलानाथ, और खासा बमगोला बन जाते उनकी मतलब और त्रिपुण तिलक लगाते, किसकी? भभूत का त्रिपुण तिलक लगाते। तो ये जो सारी बातें इन्होंने अभी बताई हैं, पिछली वीडियो मैंने बता दी थी। अब मैं चलता हूँ आगे का सारांश लेकर के। उनके साथ हंसते थे जब हम घर आते, उनके साथ हंसते हंसते जब भोलेनाथ उनके साथ घर जाते आते, तो उनके साथ भी हम चौकी पर खाना खाने बैठ जाते थे। मतलब चौका क्या होता है कि आजकल के जमाने में तो स्टूड हो गया, खाना भी खाने का तरीका बदल चुका है। पहले क्या है, जमीन पर बैठ के ही खाना खाया जाता था, चौके पर खाया जाता था। जो चौकी होती है उस पर कदली दली या फिर जो भी कपड़ा बिछा करके उस पर भोजन की मतलब कसौरे, मतलब तांबे के, उस समय कांसे के बर्तन चला करते थे। आजकल तो स्टील के बर्तन, दुनिया भर के बर्तन हो गए, कांच के बर्तन, सब कुछ मतलब और बॉन चाइना के बर्तन ये वगैरह आजकल चल गए हैं। लेकिन पहले ग्रामीण संस्कृति में क्या है कि उन्होंने बताया कि खाना खाने बैठ जाते चौके पर, तो अब वह हमें अपने ही हाथ से, वह हमें अपने हाथ से, कौन? भोलेनाथ के पिताजी फूल के कटोरे में, फूल का कटोरा होता है, मतलब जैसे मैंने भी बताया, फूल के कटोरा मतलब ये तांबे कांसे के बर्तन में गोरस, और गोरस मतलब होता है गाय का घी, गोरस मतलब गाय का घी, और भात यानी चावल, जो पका हुआ चावल है वो उसमें चावल में गाय का घी डाल करके उसमें मीठा मिला करके वो खिलाते थे। ठीक है ना, अपने हाथों से। कौन खिलाते थे? भोलेनाथ के पिताजी।
जब वहां से सब कुछ ही क्लियर करने के बाद जब गाय मतलब गंगा घाट पर जाकर मछली को दाना देने के बाद रास्ते में झूला झुलाने के बाद पेड़ झुकी डालियों पर उसके बाद झूठ मूठ की कुश्ती लड़ करके बनावटी दंगल लड़ करके फिर वो घर पर आते थके आ रहे तो वो खाने के लिए बैठते तो चौकी पर उनको खाना खाने साथ ही बैठते थे भोलेनाथ। और उनके पिताजी जो बड़ा प्रेम तो करते थे भोलेनाथ से तो अपने हाथों से ही फूल के कटोरे में मतलब कांसे के बर्तन में घी गोरस यानी गाय का घी मिला हुआ जो चावल है चावल में गाय का घी डाल देते तो उसको अपने हाथ से ही जो है वो खिलाते। जब हम खाकर अफर जाते मतलब पेट अधिक भर जाने का पेट अधिक भर लेते मतलब पेट अधिक भर जाने का जो दिखा वो रचना करते कि भाई मेरा पेट भर चुका है और मैंने बस बहुत हो गया मुझे नहीं खाना। कौन? भोलानाथ। तो मैया मतलब उनकी भोलेनाथ की माँ जो है थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती, थोड़ा और खिलाने के लिए जिद करती कि अभी बच्चे ने कुछ खाया ही नहीं, अभी क्या खिलाया आपने, अभी तो और खिलाइए, अभी इतना थोड़ी है कि बस थोड़ा बहुत खाया और पेट भर गया। लेकिन बच्चा तो बच्चा ही होता है, बच्चा तो क्या है कि थोड़ा बहुत खाए लेकिन उसको तो खेलने की लगी रहती है, बच्चे को तो खेलने की लगी रहती है क्योंकि बाहर मंडली इंतजार कर रही होती है, भोलेनाथ का बाहर जो है बाहर मंडली इंतजार कर रही होती है। वह बापूजी से कहने लगती आप तो 4-4 दाने की कोर बच्चे के मुंह में देते जाते हो, कि आप तो 4-4 कोर जो है 4-4 दाने जो है बच्चे के मुंह में डाल देते हो और फिर बच्चा तो समझेगा यही समझेगा कि पेट भर गया, बच्चा तो यही समझेगा कि पेट भर गया। हम बहुत खा गए, वो तो ये समझेगा हमने बहुत सारा खा लिया, बच्चा तो ये बच्चा ही होता है, बालक तो बालक ही होता है। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, ये कौन कहती है? भोलेनाथ की माँ जो है अपने भोलेनाथ के पिताजी को कहती है कि आप क्या जानो खाना खिलाना क्या होता है, बच्चे को किस तरह खाना खिलाया जाता है। आप तो 4-4 दाने खिला रहे हो और बच्चे को ये लगता है कि मैं तो पेट बहुत कुछ खा लिया, मेरा पेट भर गया है। नहीं जानते बच्चे को भर मुंह मतलब ढंग नहीं जानते, आप जो है खिलाने का ढंग नहीं जानते। बच्चे को भर मुंह कोर खिलाना चाहिए, भर मुंह कोर खिलाना मतलब यूं भर भर के उसके मुंह में भर भर के खिलाना चाहिए, खूब खिलाना चाहिए बच्चे को। तो देखो आगे क्या, जब खाएगा बड़े बड़े कोर तब पाएगा दुनिया में ठोर। एक उक्ति और आ गई यहाँ पर, एक कहावत आ गई, ये कहावत बहुत पुरानी बहुत अच्छी है यहाँ पर, इसमें कहावत भी बहुत दे रखी है कि जब खाएगा बड़े बड़े कोर मतलब बड़े बड़े ग्रास खाएगा, मतलब किसी की अन्न की बड़े बड़े ग्रास खाएगा, खूब सारा खाएगा, यूं नहीं 4-4 दाने खाएगा, तब पाएगा दुनिया में ठोर, तब जाके दुनिया में वो ठिकाना पाएगा, तब जाके दुनिया में उसकी पूछ होगी, मतलब काफी उसका मतलब ठिकाना पाएगा, मतलब काफी बलवान होगा, उस दुनिया भी देखेगी मेरा बच्चा मेरा जो है काफी हष्ट-पुष्ट हो चुका है। आप क्या जानते हो खाना कैसे खिलाना चाहिए? आप नहीं जानते खाना कैसे खिलाना चाहिए। मतलब कौन कहता है ये? भोलेनाथ की माँ। किसको कहती है? भोलेनाथ के पिताजी को। तब फिर क्या होता है? देखो फिर क्या होता है कि भोलेनाथ की माँ जो है हाँ देखिए मैं खिलाती हूँ मर्दुए, देखिए मैं खिलाती हूँ मर्दुए, मर्दुए मतलब आदमी, मर्द, मर्दुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए, मतलब आदमी को क्या पता कि बच्चे को किस प्रकार खिलाना चाहिए, वो तो माँ ही जानती है कि बच्चे को किस तरह खिलाना चाहिए। अब और फिर मेहतारी, मेहतारी मतलब माँ, भोलेनाथ की जो माँ है मेहतारी बोलते हैं, मतलब इस शब्द यहाँ पे जो भाषा दे रखी है वो ग्रामीण भाषा है और शायद ये भाषा जो है पूरी उत्तर मतलब यूपी और बिहार के बॉर्डर के आसपास की, मतलब बिहार और यूपी के बॉर्डर के आसपास की कथा है ये। मेहतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है, उसने ये भी कहा, भोलेनाथ की माँ ने ये भी कहा कि माँ के हाथ से खिलाने से तो बच्चे का पेट भरता है, ठीक है ना। तो क्या करती है फिर वो, वह कहकर वह थाली में दही भात सानती है, मतलब दही भात मतलब फिर से दही चावल उसको सानती मतलब मिलाती है, दही चावल में दही मिला लेती है और अलग अलग करके अलग अलग पे ये लो बेटा तोता, ये मैना, ये कबूतर, ये तोता, ये मैना, ये कबूतर, ये हंस है, ठीक है ना, मोर आदि की बनावटी नाम करके खिलाना चाहिए। तो वो ये होता भी है। पहले के लोग क्या है कि पहले के लोग जो है बच्चे को इसी तरह खिलाते थे और आजकल तो ये कहावत सिद्ध रही नहीं है, आजकल तो ये कहावत सिद्ध रही नहीं है कि जब 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 खाएगा बड़े बड़े कोर तब पाएगा दुनिया में ठोर, ये कहावत आजकल से नहीं है। पहले के लोग क्या करते थे, रोटी खाना भी बनाते थे, मतलब महिलाएं जो खाना बनाती थी तो बच्चे को रिझाने के लिए तोता, मैना, कबूतर, हंस वगैरह अपनी रोटी का ही जो है आटे गुथे हुए आटे का तोता बना लिया, हंस बना लिया, मैना बना लिया, कुछ और बना लिया, तो उसको तवे पे या चूल्हे की जो रोटी का स्वाद ही कुछ होता है तो तवे पर सेक लेती थी, तो बच्चे को उसमें सींक जो होती है उससे उसको गाड़ करके उसमें लगा करके बच्चे को पेश करती किया जाता था। और आजकल ये सब कुछ संस्कृति नहीं रही है।
तो मतलब ये बड़े जो चावल दही और चावल में दही डाल करके बड़े बड़े गिलास लेकर के, बेटा देखो ये तोता, ये मैना, ये हंस, ये कबूतर, ये ठीक है ना, इस प्रकार ये मोर है, इस प्रकार कर करके बच्चा बड़े आनंद से खाता है कि भाई मेरे सामने तोता आ रहा है, मेरे सामने मैना आ रहा है, मेरे सामने हंस आ रहा है, इत्यादि मतलब पक्षी आ रहे हैं, बहुत सभ्य पक्षी आ रहे हैं, ठीक है ना। बनावटी नाम से कोर बनाकर ये कहते हुए खिलाती जाती, जल्दी खा ले बेटा नहीं तो ये उड़ जाएंगी, जल्दी खा लो बेटा नहीं तो उड़ जाएंगे। और वाकई में सिद्ध है, वाकई में ये सही है कि पहले ऐसे ही खिलाया जाता था, बच्चे को यही कहता था बेटा ये तोता है, ये मोर है, उड़ जाएंगे जल्दी खा लो, ठीक है ना। तो पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे, पर हम मतलब कौन, शिव पूजन शायद मतलब कौन है ये खुद क्या है, भोलानाथ है, ये तारकेश्वर नाथ है। तो ये बचपन की अपनी गाथा सुना रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि हम इतनी जल्दी खा लेते थे, उन्हें उड़ने का मौका ही नहीं देते थे, इतनी जल्दी खा लेते कि हम उन्हें उड़ने का मौका ही नहीं देते, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखा है जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते, मतलब सब बनावटी जो चिड़ियां जो थी, जो दही भात चाय मतलब दही भात जो सांकर माँ जो खिलाती थी उसको इतनी जल्दी चट कर जाते थे कि तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा बेटा तुम राजा बन गए हो, अब तो तुम राजा बन गए हो, जाओ जाओ खेलो, चल जाओ बाहर तुम्हारी मंडली इंतजार करेगी खेलेंगे। अब बस इतना कहना था, इतना कहना था किसका, पिताजी का, भोलेनाथ के। तो बस क्या होता था, उसके बाद क्या होता था, मतलब ये जो बातें हैं कि बच्चों को किस प्रकार खाना खिलाए, तो जो ग्रामीण संस्कृति यही झलकती है कि ग्रामीण पहले जो है बड़े मतलब सभ्य तरीके से रहने वाले लोग जो होते हैं वो बड़े चाव से भोजन वगैरह करते थे और कोई चिंता नहीं रहती थी। ग्रामीण संस्कृति उन्हें ये नहीं था कि मोह माया से ग्रस्त नहीं थे, बस अपना जीवन कैसे भी चलना चाहिए, भरपेट भोजन हो जाए बस, फिर तो कोई चिंता ही नहीं है। ये हकीकत है, ये ग्रामीण संस्कृति में पले बड़े लोग जो हैं ये वाकई में जानते हैं। आजकल तो दुनिया भर के भोजन हो गए, जंक फूड वगैरह हो गए हैं और नई नई रेसिपीज आ रही हैं, तो दुनिया भर की जंक फूड वगैरह ये नई नई रेसिपीज जो है ये इससे क्या है, स्वास्थ्य भी गिरता जा रहा है। और वाकई में जो पहले के लोग कम उम्र में भी काफी हष्ट-पुष्ट हुआ करते थे और आज के लोग काफी मतलब उम्र होने के बावजूद भी पतले दुबले रहते हैं, स्वास्थ्य से मतलब स्वास्थ्य उनका सही नहीं रहता। पहले के लोग बड़े स्वस्थ रहते थे क्योंकि उनको प्राकृतिक हवा मिलती थी, प्राकृतिक रहन सहन मिलता था, एक अच्छी प्रकृति में मतलब जो शुद्ध हवा, शुद्ध भोजन, शुद्ध हवा, शुद्ध भोजन, शुद्ध जल, तो मतलब ये सब कुछ मिलता था उन्हें। और आजकल इतना ऐसा कुछ नहीं है। तो भोलानाथ कह रहे हैं कि मैंने जब बचपन में मेरे माँ पिता के साथ जो जीवन बिताया है तो बड़ा ही सुंदर जीवन बिताया है, और वो भी गांव की जैसी मिट्टी में, सुगंधित मिट्टी में, जिसकी हवा भी सुगंधित हो, जिसका पानी भी सुगंधित हो, जिसका हर चीज सुगंधित हो, मतलब जहाँ पर सोना खाना बैठना उठना सब कुछ अच्छा हो, सुंदर हो, ठीक है ना। बस ये क्या होगा, इतना कहना था, उछलने कूदने लग जाते थे, उछलने कूदने लगते थे। फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा, फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा क्या है, काठ का घोड़ा क्या होता है, लकड़ी का घोड़ा रस्सी में बंधा हुआ। पहले के लोग क्या थी, लकड़ी का ही पहिया बना लेते थे और लकड़ी का एक घोड़ा बना लेते थे। और जैसे आजकल टेम्पू जो नुमा जो होते, टेम्पू बोलते हो आप, रिक्शा बोलते हो, उसी तरह टेम्पू भी बना लेते थे लकड़ी का। बच्चे बड़े खेलते थे उसको, चाव से यूं लेके चलते थे और घोड़े पे भी यूं बैठ जाते थे, मतलब यूं तो वो टेम्पू हो गया। और घोड़ा कैसे बनाते थे, आगे काठ का घोड़ा, मतलब यूं बड़ा मतलब उसको एक तरह से आनंद आता था झूलने में, घोड़े पे बैठ करके झूलने में, लकड़ी से यूं आगे पीछे करना, तो मतलब वो गिरता भी, मतलब बड़ा आनंद आता था उसको खेलने में। तो काठ का घोड़ा लेकर नंगे धड़ंग बाहर होकर, नंगे दंगे, मतलब बच्चे, बच्चा तो बच्चा ही है, बच्चे छोटे बच्चे ही होते हैं, नंगे दंगे ही होते हैं, उनको क्या है। पहले आजकल तो बड़ी ये है कि विभिन्न प्रकार के जो कपड़े हो गए, तरीके के उनको कपड़े पहना दिए जाते हैं। पहले कहाँ था इतना, पहले तो बस धोती कुर्ता यही होता था लोगों को पहनना, और बच्चों के लिए क्या होता था, नेकर और बनियान, और या फिर जो भी कुछ छोटी मोटी जो भी उनके साथ जो सुविधा के अनुसार जो होता था वो ही होता था। और आजकल तो बहुत तरह तरह के कपड़े ले लो, तरह तरह की हर तरह की जो है टेक्सटाइल्स जो है, हौजरी हैं, दुनिया भर की, वो सब कुछ है, ठीक है ना। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती, तब हमारे लाख छटपटाने पर भी, लाख विनती करने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल। अभी एक चुल्लू कड़वा तेल क्या है, आजकल कड़वा तेल कौन बोलता है, ये शब्द पहले बोलते थे, भैया कड़वा तेल लिया ना। पहले के लोग क्या होते थे, पहले जब गांव में रहने वाले लोग ही होते, कड़वा तेल मतलब सरसों का तेल,
कड़वा तेल होता है सरसों का तेल, कोई एक चुल्लू मतलब हथेली में चुल्लू भर कड़वा तेल डाल लिया और माथे पर मथ लिया, सिर पर डाल ही देती थी। मतलब जब चरबाजी में जाता बच्चों की टोली को देख करके, खाना वाना खाने के बाद बापूजी ने कहा, उसके बाबूजी ने कहा भोलेनाथ की जाओ खेलो, तो भागने ले गया, उतनी देर में माँ ने पकड़ लिया और बोला कहाँ जा रहे हो, अभी तो सिर पे तेल मथना है, तेल ढालना है। तो वो भी कौन सा तेल, मतलब कड़वा तेल, उस समय कड़वा तेल बोला जाता था। डाल देती, हम रोने लगते, बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते थे, बाबूजी नाराज हो जाते थे, बच्चे को क्यों रुलाया जा रहा है, बच्चे को जाने दो खेलने के लिए, बच्चे खेलने की उम्र है। तो देखो, पर हमारे सिर में तेल बोत कर ही हमें उबट कर ही छोड़ती थी, हमें तैयार करके ही, उबट कर मतलब तैयार करके ही छोड़ती थी, हमें पूरा तैयार कर देती थी। तेल बोत कर मतलब तेल डाल करके, मल कर, तेल में सिर में अच्छी तरह तेल को मसल कर छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और लीलार में काजल की बिंदी लगाकर, देखो कितने ये संस्कृति दिख रही है, झलक रही है। फिर हमारी नाभि मतलब टूनी जो है, जो नाभि है, वहां पर नाभि और लीलार में काजल, लीलार यानी यहाँ पे काजल लगा करके, लीलार में काजल लगा करके, नाभि में काजल, बिंदी रूपी काजल लगा करके चोटी गूंथती, चोटी बनाती, क्योंकि लंबे लंबे तो बाल थे ही भोलानाथ के बाल लंबे लंबे तो थे ही। और उसमें फूलदार लट्टू बांध करके, फूलदार लट्टू मतलब बाल लंबे लंबे थे तो फूलदार लट्टू मतलब ये नहीं कि लट्टू बिजली का नहीं, फूलदार लट्टू मतलब उस पर भोला, जैसे आपने देखा होगा सन्यासी के ऊपर बना लेते हैं लट्टू, बना लेते, कुछ स्त्रियां लट्टू बना लेती हैं, अभी बनाती हैं, लट्टू सा बना लेती हैं, जूड़ा सा, बड़ा जूड़ा सा बना लेती हैं। तो फूलदार लट्टू बना करके, बांध करके, रंगीन कुर्ता टोपी पहना करके, ये लो कुर्ता टोपी, मैंने कहा था ना धोती कुर्ता होता तो कुर्ता टोपी इस प्रकार नेकर वगैरह ये वगैरह बच्चों के लिए होता था, रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। हम खासे कन्हैया बन जाते, हम खासे क्या बन जाते, कन्हैया, कृष्ण कन्हैया बन जाते थे और बाबूजी की गोद से खिसकते खिसकते बाहर आ जाते थे। कहने मतलब यहाँ पर जो शिव पूजन शाह ने अपनी बचपन की जो गाथा यहाँ पर बताई है, तो इस प्रकार इससे यही प्रतीत होता है कि बच्चों की संस्कृति बहुत ही सुंदर थी उस समय। बच्चों को किसी प्रकार का कोई मतलब टेंशन नहीं, परेशानी नहीं, बच्चे तो अपने मग्न, खेलने में मग्न, अपने खाने में मग्न, अपने झूमने में मग्न, बाबूजी के साथ जाना, जहाँ भी जाना बाबूजी के साथ घूमना, बच्चों की टोली के साथ पता नहीं कहाँ तक निकल लिए, किस बाग में पहुंचे, किस खेत में पहुंच गए, कहाँ जा रहे हैं, खेलने में मग्न रहते थे। उनके लिए खेलने के साधन भी बहुत अच्छे अच्छे थे, काठ का घोड़ा, काठ की गाड़ी, ठीक है ना, और फिर घर में ही सितोलिया वगैरह खेलना, घर में ही मेला सा लगा देना, मतलब मेला सा बना देना, सरकंडे की तिरपाल वगैरह बनाना और झोपड़ी बनाना, ऊपर कपड़े की तिरपाल सा बनाना, ये प्रकार आएंगे अभी तो देखना क्या होता था। बाहर आते हमारी बाट जोड़ने वाले बालकों का, बाट जोड़ने वाले मतलब इंतजार करने वाले, बाट यानी इंतजार, बाट यानी बाट जोड़ने वाले मतलब होता है बाट इंतजार करने वाले, बाट, ये बाट जोड़ने वाले मतलब यहाँ पे होता है मतलब इंतजार करने वाले, इंतजार, बाट जोड़ने वाले मतलब इंतजार करने वाले, ठीक है ना, इंतजार करने वाले बालकों का झुंड, ठीक है ना, इंतजार करने वाले, बाट यानी हमारी प्रतीक्षा करने वाले, प्रतीक्षा करने वाले। तो ये प्रकार की हो गया, यहाँ पे देखो प्रतीक्षा भी कर सकते हैं, हमारी प्रतीक्षा, इंतजार करने वाले, ठीक है ना। ये जो बालकों का झुंड जो है वहां पर हमें मिल जाता था। हम उन खेल के साथियों को देखते ही, हमारे साथ खेलने वाले जो हमारे मित्रगण हैं, हमारे साथी जो बालपन के जो साथी हैं, हम उम्र हैं, हम उम्र मतलब समान उम्र के, हम उम्र मतलब समान उम्र के जो लोग बच्चे हैं वो मिल जाते। अब उनको मिलते ही जो रोना धोना जो घर से शुरू हुआ था, वो भूल जाते थे, सिसकना भूल कर, मतलब रोना भूल करके, सिसकी लेना मतलब रो करके जो सिसकी आती है, उसको भूल करके बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हमजोलियों के दल में, हमजोली मतलब यहाँ पे होता है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या होता है, हमजोलियों के दल में मिल जाते थे। हमजोली मतलब हम उम्र की, अर्थात समान उम्र की, समान उम्र के बच्चों में, बालकों में, हमजोलियों में मिल जाते, ठीक है ना। तो वहां पर सिसकना भूल जाते, हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे, विभिन्न प्रकार के तमाशे करने लग जाते थे। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं थी, अब यहाँ पे आता देखो खेल के, तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं थे, तरह तरह के नाटक, तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं थे, तरह तरह के नाटक,
तरह तरह के नाटक, चबूतरे के कोना ही नाटक घर बनता, मतलब चबूतरे के कोना क्या बनता, नाटक घर। चबूतरे के कोना क्या बन जाता बच्चों, नाटक घर बन जाता। मतलब बाहर आकर के चबूतरा जो होता है मिट्टी का बड़ा सा जो होता है, उस पे ही नाटक घर बन जाता और चबूतरे के कोना ही नाटक घर बन जाता था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे, छोटी चौकी लकड़ी की जो चौकी होती है उस पर बैठ के जो नहाते थे, कौन, भोलेनाथ के पिताजी, तो वही रंगमंच बनती है। रंगमंच मतलब, अब यहाँ पर नाटक घर बनता, रंगमंच मतलब मंडली, जो रंगमंच होता है, जो यहाँ पर मंडली होती है, जहाँ पर मंडली अलग, रंगमंच मतलब जैसे कई लोग होते हैं तो रंगमंच बंद करते हैं, कीर्तन कर, सत्संग करते हैं, रंगमंच, ठीक है ना। तो रंगमंच बनती उसी पर सरकंडे के खंभों पर। सरकंडा क्या होता है, सरकंडा होता है मूंज होती है, खेतों में जो डोलियां होती हैं उस पर जो मूंज होती है, जिसपे छप्पर बनाया जाता है, जिसका छप्पर बनाया जाता है, छान बनाई जाती है। सरकंडे के खंभों पर कागज का चंदुआ, सरकंडे के खंभों पर क्या बनाता है, कागज का चंदुआ। चंदुआ मतलब क्या होता है बच्चों, चंदुआ मतलब छोटा सामियाना, ठीक है ना। चंदुआ मतलब होता है छोटा सामियाना। सामियाना, सामियाना मतलब क्या होता है, घर, झोपड़ी नुमा घर। तो चंदोना मतलब कागज का चंदुआ तान कर, चंदुआ तान मतलब त्रिपाल, चंदुआ मतलब त्रिपाल बोल दो, ठीक है ना। और यह छप्पर बोल दो, ये भी हो गया, सामियाने भी बोल सकते हो। तो ये चंदुआ तान कर मिठाई की दुकान लगा जाती थी। सरकंडे जो होते हैं मूंज की खेप होती है, लकड़ी होती है, मतलब क्या बनाती, मिठाई की दुकान लगाई जाती, उसमें चिलम की खोचे पर। अब चिलम का खोचा क्या होता है, चिलम के खोचे पर कपड़े के थालों में ढीले के लड्डू। चिलम का जो खोचा होता है, ऊपर का जो चिलम जो होती है, पहले लोग चिलम ऐसी बनती थी, मिट्टी की पकी हुई मिट्टी की चिलम होती थी, जो खोचा होता था ऊपर का, उसमें कपड़ा बिछाया जाता, उसी में मिट्टी के लड्डू डाल दिए जाते थे। थालों में ढीले के लड्डू, पत्तों की पूरी कचौरियां, गीली मिट्टी की जलेबियां, फूटे घड़े के टुकड़ों के बतासे, फूटे घड़े के टुकड़ों की क्या बनते थे, बतासे। अब घड़ा क्या होता है, मटकी होती है, जो टूटी फूटी मटकी होती है, उसके क्या बनाते थे बच्चे, पत्थर से तोड़ तोड़ करके गोल गोल पतासे बनाते थे, पत्थर से तोड़ तोड़ करके गोल गोल पतासे बनाते, आदि मिठाइयां सजाई जाती। अब देखो क्या होता था, मैं बता दूं, यहाँ पर तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं होते थे, नाटक घर पूरा बनाया जाता था, एक सामियाना बनाया, मतलब जहाँ पर जो मूंज की जो सरकंडे का जो सरकंडे का मतलब घर, मतलब क्या बनाया जाता था, सामियाना बनाया जाता था, मतलब झोपड़ी बनाई जाती थी, उसी के नीचे रंगमंच बनता। रंगमंच भी क्या क्या होता था कि उनके जो साथी लोग जो थे वो क्या करते थे कि मतलब जो मिट्टी की जो मतलब मटकी के जो टुकड़े हैं उसके बतासे बनाते, मिट्टी के डेले के लड्डू बनाते, ठीक है ना। और जो चिलम का जो खोचा होता है, चिलम का जो खोचा होता है उसमें वो रखे जाते, ठीक है ना। क्या रखे जाते, मिट्टी के लड्डू, डेले के लड्डू रखे जाते, ठीक है ना। कपड़े बिछा करके, कपड़े का सामियाना बना ही दिया था पहले ही, तो वहां पे इस प्रकार की पत्ते पूरी की कचौरी बनाई जाती। पत्ते जो होते हैं, छोटे छोटे जो पत्ते होते हैं, उनकी पूरी कचौरियां बनाई जाती। गीली मिट्टी की जलेबी बनाई जाती, गीली मिट्टी जो होती है उसकी क्या बनाई जाती, गोल गोल खेलते रहते थे, जलेबी बनाते थे। गीली मिट्टी होती है उसको हाथ से जलेबी नुमा आकार देते, ठीक है ना। यहाँ पे बतासे मिठाई आदि बनाई जाती, ठीक है ना। किससे, फूटी मटकी के जो टुकड़े हैं उससे मिठाई मतलब बतासे बनाते। और मिठाइयाँ किससे बनाते, मिठाइयाँ मतलब अलग अलग तरह की मिट्टी की मिठाइयाँ बना लेते थे। अब ठीकरों के बटकरे, ठीकरों के बटकरे मतलब बाट, बटकरे मतलब होता है बाट, ठीक है ना। बटकरे, बटकरे मतलब क्या होता है, बाट, बट्टा जिसको बोलते हैं बट्टा, तोलने वाला बाट, कौन सा बाट, तोलने वाला बाट, तोलने वाला बाट, ठीक है ना। तोलने वाला बाट बनता। अब यहाँ पर बटकरे जस्ते के छोटे छोटे टुकड़े, जस्ता मतलब पीपा होता है, उसमें पीपा जो होता था उसके क्या बनाते थे, जो जस्ता होता है, जस्ते का मतलब यहाँ पे जस्ते के छोटे छोटे टुकड़े के पैसे बनते। अब जस्ते की जो मतलब जो पीपा खराब हो जाता है, जो जस्ता होता है, जो लोहे का मतलब टुकड़ा होता है, मतलब जो पीपा जो होता है उसके क्या बनाते थे, वो पैसे बनाते थे, ठीक है ना। सिक्के बनाते थे, खुले सिक्के बनाते। हम ही लोग खरीदार हो जाते और हम ही लोग दुकानदार, हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग क्या हो जाते थे, दुकानदार हो जाते थे। बाबूजी भी दो चार गोरखपुरी पैसे खरीद लेते थे, मतलब बाबूजी भी दो चार गोरखपुरी पैसे, मतलब वो जस्ते का जो पैसे बनाए जाते खरीद लेते,
ठीक है ना, और मिठाइयाँ वगैरह जो भी है वहाँ पे सजी हुई वो मिट्टी की बनाई है तो वो भी खरीदते। मतलब घर के बाहरी जो चौक में बड़ा चौक होता था, जो जैसे प्रवेश करते हैं घर प्रवेश द्वार में, तो इस साइड जैसे बीच में प्रवेश द्वार होता है, इस साइड और इस साइड ये चौक बनता है। मतलब घर के जो ये जो घर है यहाँ पर और ये जो प्रवेश द्वार है, ये प्रवेश द्वार, तो ये जो पूरा सामियाना है ये क्या बन जाता, और ये रास्ता है, ये जो पूरा सामियाना है यहाँ पर क्या बन जाता, ये मतलब पूरा जो जगह है ये खाली जो बची है जो चौक है यहाँ पर बनाए जाते थे, वो अपनी मंडली सजाते थे। मतलब नाटक घर बनाना, रंगमंच बनाना, ये वगैरह आदि होता था। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे। घरौंदा क्या होता है? घरौंदा मतलब घर। घरौंदा, घरौंदा मतलब होता है रहने का घर, रहने के लिए घर, रहने के लिए क्या बनाया जाता है? घर, रहने के लिए घर। तो घरौंदा बना, थोड़ी देर में मिठाई दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे। धूल की मेड़ दीवार बनती, धूल की, धूल यानी मिट्टी, धूल यानी क्या होता है? धूल की मेड़, धूल की मेड़, धूल की मेड़ मतलब होता है मिट्टी की दीवार, मिट्टी की दीवार, मिट्टी की क्या बनती? दीवार बनती, ठीक है ना, मिट्टी की दीवार। तो मिट्टी की दीवार बनाते, तो वहां पे बनते तिनकों का छप्पर, और तिनके जो होते हैं, तिनके जो होते हैं उनके छप्पर बनते। तिनका, तिनका जो होता है, जो मूंछ की जो लंबे लंबे रेशे होते हैं उनके तिनके जो होते हैं, लकड़ी के टुकड़े होते हैं, पेड़ की जो डालियों की जो पतले पतली जो तिनके होते हैं, डालियां जो पेड़ की डाली होती है उनकी जो पतले पतले तिनका होता है, उनकी क्या बनाई जाती है? छप्पर बनाए। दातुन के खंबे, दातुन के क्या बनते? खंबे। दातुन मतलब नीम की जो दातुन होती है, लकड़ी होती है, उसके क्या बनते हैं? वो खंबे बना देते हैं। खंबे मतलब पोल, खंबे मतलब पोल बना देते हैं। अब दिया सलाई की पेटियों की किवाड़, दिया सलाई मतलब माचिस, दिया सलाई की पेटी, दिया सलाई मतलब दिया सलाई, माचिस की डब्बी, माचिस की, दिया सलाई मतलब माचिस लिख दो, दिया सलाई मतलब माचिस। अब यहाँ पे माचिस की पेटियों के, पेटियों मतलब माचिस की, दिया सलाई की पेटी मतलब दिया सलाई की पेटियों मतलब दिया सलाई की पेटी मतलब माचिस की डिब्बी, माचिस की डिब्बी। तो ये जो माचिस की डिब्बी, तो यहाँ पे दातुनी खंबे, खंबे मतलब पोल, दिया सलाई की पेटियों की किवाड़, किवाड़ मतलब दरवाजा, ठीक है ना, डोर, जिसको बोलते हैं डोर, दरवाजा। घड़े की मुंडे की चूल्हा, घड़े की मुंडा जो होता है, घड़े का मुंडा जो मतलब ये जो घड़ा है और ये जो मुंडा है, ये इतना, ये जो मुंडा है घड़े का, ये ऊपर का मुंडा, ठीक है ना, ये हिस्सा जो है घड़े के मुंडे की चूल्हा चक्की। अब इसी का चूल्हा बना लेते, इसी को क्या बना लेते? तो चूल्हा और चक्की, चूल्हा चक्की बना लेते। ये घड़े की क्या है? ये घड़े का, ये क्या है? घड़े की जो मेड़ है, घड़े की जो मतलब ये घड़े के मुंडे, घड़े का मुंडा है, ये घड़े का मुंडा, घड़े का मुंडा, ये घड़े का मुंडा है, इसका चूल्हा चक्की बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? चूल्हा और चक्की बना लेते। अब चूल्हा चक्की मतलब आटा पीसने वाली चक्की, चक्की मतलब आटा पीसने वाली चक्की बना लेते थे। मतलब अनेक तरह के जो खेल हैं वो उनके द्वारा किए जाते। तो अब देखो आगे क्या होता है। भोलानाथ अपने मतलब शिव पूजन सायन यहाँ पर ग्रामीण संस्कृति को विशेष झलक यहाँ पर प्रस्तुत कर, विशेष रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं, ग्रामीण संस्कृति को उभार कर ला रहे हैं कि देखो ग्रामीण संस्कृति कितनी सभ्य है, कितनी सुशील है, कितनी सुंदर है। तो ये ग्रामीण संस्कृति को यहाँ पर उभार कर ला रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं। तो क्या होता है? चूल्हा चक्की, दिए की कढ़ाई, दिया जो होता है, दीपक जो होता है उसकी कढ़ाई, दिया जो होता है उसकी कढ़ाई, ठीक है। और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी, कलछी बनती थी, पूजा वाली आचमनी, बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती थी। आचमनी जो होती है, जो कलछी मतलब जो भभूत राख निकालते हैं, बाहर निकालते हैं, आचमनी वगैरह जो राख बाहर निकालते हैं वो क्या बन जाती है? उनकी आचमनी जो है वो कलछी बन जाती है, घुमाने वाली कलछी। उसको बन घुमाने मतलब मिलाने के लिए जिसको बोलते हैं चमचा वगैरह, ये वगैरह, बड़ा सा चौकोर सा, तो कलछी बनती थी। पानी के घी, पानी के घी, धूल के पिसान, धूल के पिसान मतलब पानी का तो घी बना लेते हैं, और धूल की पिसान, पिसान मतलब आटा, धूल की पिसान मतलब धूल, धूल यानी मिट्टी का, पिसान मतलब आटा बना लेते हैं, सूखी मिट्टी का आटा। और बालू की चीनी, और बालू जो रेतीली मिट्टी होती है, ज्यादा मोटी जो किरकिरी जो मिट्टी होती है, दानेदार जो मिट्टी होती है, बालू, ठीक है ना, धूल की पिसान बन जाती है। जो बारीक धूल होती है बिल्कुल, जो इसमें वो होता है मतलब चिकनाहट होती है थोड़ी बहुत, वो तो बन जाती है आटा।
और बालू की चीनी से हम लोग जोनार करते हैं। जोनार करते मतलब क्या होता है, भोजन और दावत। जोनार मतलब भोजन और दावत, जोनार। अब यहाँ जोनार मतलब होता है भोजन या दावत, भोजन या दावत। तो ये जोनार करते, तो जैसे जोनार करते तो लोगों की जोनार, हम लोगों की जोनार बैठ जाती, मतलब वही बालक जो लोग हैं उनके साथ जो खेल रहे हैं, उनके साथ जो क्रीड़ा कर रहे हैं, वही लोग जो है वहां पे खाने के लिए बैठ जाते हैं। ठीक है, जब पतंग बैठ जाती थी, जब पंगत बैठ जाती थी, पंगत मतलब खाने के लिए जो पंगत है, जो खाने वाले जो हैं लोग, जो बच्चे हैं, वो पंगत मतलब सीरियल वाइज जो क्रम में, बिल्कुल क्रम में बैठ जाते थे। तो क्या होता, तभी बाबूजी धीरे से आकर के, बाबूजी जो भोलेनाथ के जो पिताजी हैं, बाबूजी जो है वो धीरे से आकर के पात के अंत में, पात के अंत में मतलब जो पंगत के अंत में, पात मतलब होता है पंगत के अंत में, आखिर में, ठीक है ना, पात या पंगत, खाने के लिए जो लाइन, खाने के लिए, भोजन करने के लिए, खाने के लिए बैठकर जो लाइन, खाने के लिए जो बैठकर जो लाइन लगाई जाती है, बैठकर जो लाइन लगाई जाती है, मतलब बैठकर जो क्रम में, मतलब खाने के लिए क्रम रूपी बैठना, खाने के लिए क्रम रूपी बैठना, क्रम रूपी बैठक, बैठना, क्रम रूपी बैठना, क्रम रूपी मतलब सीरियल वाइज, उसको सीरियल वाइज बैठना मतलब कतार बनाना, खाने के लिए कतार, खाने के लिए बैठकर कतार बनाई जाती है, बैठकर कतार, ठीक है ना। तो ये क्रम रूपी हो गए, बैठकर कतार खाने के लिए। तो ये पांच पंगत हो गया, यहाँ पे जोनार भी हो गया। तो मतलब बाबूजी जो है, जो बच्चों की मंडली बैठी रहती है खाने के लिए, उसी के अंत में सबसे आखिरी में उनके भोलेनाथ के पिताजी भी बैठ जाते जीमने के लिए, पात के अंत में जीमने के लिए बैठ जाता। जीमना मतलब भोजन करने के लिए, जीमना मतलब भोजन करने के लिए बैठ जाते। उनको बैठते देखते ही हम लोग हंसकर, जैसे वो बैठते तो बच्चे जो लोग, उनके जो भोलेनाथ की जो बाल मंडली है, जो बाल मंडली उनको देख करके हंस करके उठ करके घरौंदा बिगाड़ देते, मतलब जो घरौंदा बनाया हुआ था, मिट्टी का जो घरौंदा बनाया था, रहने के लिए जो घर बनाया था, उसको बिगाड़ देते, उसको छिन भिन कर देते, उसको तोड़ देते, उसको डिस्ट्रॉय कर देते। और डिस्ट्रॉय कर देते तो वो भाग जाते, वहां पर भागने लगते, वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते। वह भी कौन, भोलेनाथ के पिताजी जो है हंसते हंसते लोटपोट हो जाते, है ना। और कहने लगते, और फिर कब होगा भोजन भोलेनाथ, और कब होगा भोजन, मतलब कब खिलाओगे, अब कब खिलाओगे तुम हमें भोजन, भोजन भोलेनाथ अपने बच्चों को कहते हैं, भोलेनाथ अब कब खिलाओगे हमें भोजन, तुम तो बिना खाए भाग गए यहाँ से घरौंदा बिगाड़ करके, अब कब खिलाओगे, आने वाले समय में अब हमें कब खाना पड़ेगा। तो ये देखो बाल चेष्टा जो है, जो बालकों की जो क्रियाकलाप है, मतलब यहाँ पे झलकता है। विशेष रूप से गांव में रहने वाले जो बच्चे थे पहले के जमाने में, उनके द्वारा कैसी कैसी तैयारी किए थे, जो मैंने आपको बताया, उसी प्रकार यहाँ पर भोलेनाथ ने अपनी बचपन की सुंदर एक मतलब जो क्रियाकलाप है, जो इन्होंने जो समय बिताया है बचपन में, जो समय बिताया अपनी मंडली के साथ, अपने माता पिता के साथ, जो सुंदर समय बिताया है, उसका वर्णन पूरा किया है कि पहले कैसे कैसे खेल हुआ करते थे। अब बताइए आप कि ये जो पहले जितने भी खेल आ रहे हैं, क्या ये अब हैं? नहीं है ना, ना शहर में मिलेंगे ना ही गांव में मिलेंगे। अब तो क्या हो गया, कंप्यूटराइज जमाना हो गया एक तरह से, और बच्चे भी वीडियो गेम, आजकल सेल फोन है, स्मार्टफोन है, ये जितने भी जो लैपटॉप है, इस प्रकार इनमें क्या अपना टाइम पास कर रहे हैं, इसमें ही खेल खेल रहे हैं। इस प्रकार के खेल हैं के लिए मतलब जो इस प्रकार बड़े बनाए खिलौने आ रहे हैं आजकल के, नए नए तरह के खिलौने हैं, मतलब चाबीदार जो है, मतलब रिमोट कंट्रोल कार है, रिमोट कंट्रोल सब कुछ चीजें खिलौने हैं, वो सब चीजें आजकल खेलने में मिलती। पहले के खेलों में और आज की खेलों में अंतर स्पष्ट करना बेहद जरूरी है। कि देखो पहले के खेल मतलब प्राचीन समय के जो खेल थे, वो बहुत ही रुचिकर थे, आनंद प्रदान करने वाले थे, और सेहत के लिए भी और मन के लिए भी पूरा जीवन जो है सुखमय बीतता था। बचपन से ही जब सारी अच्छी क्रियाएं की जाती है तो आने वाला जीवन भी बहुत अच्छा बीतता है। तो ये सारी संस्कृति कहाँ पे देखने को मिलती है, शिव पूजन साय ने जो अपनी बाल गाथा जो की है, जिस गांव की चर्चा की है, जिस ग्रामीण संस्कृति की चर्चा की है, वो सारी ग्रामीण संस्कृति एक सुंदर है, सभ्य है, सुशील है, और संस्कृति से मतलब अच्छी संस्कृति से ओतप्रोत है, मतलब भरी पड़ी है। तो ये भोलेनाथ जो है इस प्रकार अपनी जो बचपन की बताते हैं कि रहन सहन कितना सुंदर था, सब चीज बहुत अच्छी थी। तो आजकल की रहन सहन में पहले के रहन सहन में बहुत अंतर होता था। पहले शुद्धता थी, आजकल शुद्धता बिल्कुल कहीं नहीं रही है।
पहले जैसे कि खेल अब बिल्कुल नहीं है, देखने को मिलते। तो भोलानाथ ने अपनी बचपन की गाथा अपने पिता का यहाँ पे वर्णन किया है कि उन्होंने अधिकतर समय अपने पिता के साथ ही बिताया है। माँ तक तो केवल जो है दूध पीने तक का ही नाता था। उस समय जब चोट लगती, भय की स्थिति प्राप्त होती, तो वो माँ के आंचल में ही छुपा रहता है भोलानाथ। अपने पिता के बुलाने पर भी पिता के पास न जाकर के अंत में वो वही जाता है। तो अभी आने वाले लेक्चर में मैं और आगे बताऊंगा। अभी तो ये मैंने यहाँ तक आपको बताया। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि मैंने आपको जो भी बताया है वो अच्छी तरह समझ में आया होगा। आप इसका अध्ययन करें, आप अपने घर पर इसको सुने, वीडियो को अच्छी तरह बार बार सुने और विश्लेषण करें कि ग्रामीण संस्कृति में जो पालन है, पोषण है, जो रहन सहन, जो खान पान है, जो खेल है, और आज की संस्कृति की जो रहन सहन, खेल की जो रहन सहन है, खेल है, इस प्रकार की क्या अंतर है, ठीक है ना। तो ये सारा पूरा यहाँ पर आ गया। इस चैप्टर में से बस इतने प्रश्न पूछेंगे। भोलेनाथ जो अपने बचपन की कौन कौन से खेल खेलते थे, अपने पिता के समय, पिता के साथ जो मतलब वहां पे गंगा घाट से लौटते समय भोलेनाथ ने पिता के साथ कौन कौन सी क्रियाएं की, ठीक है ना, कौन कौन सी क्रिया, मतलब वही बता दोगे। जो खट्टा मीठा चुम्मा मांगना होता है, कुश्ती लड़नी, बनावटी वगैरह, वो इस प्रकार की आ जाती है। तो वो पहले क्या हो गया। आज मैं बता रहा हूँ आपको, ये चैप्टर बहुत अच्छा है, आप इसको पढ़ना है आपको, ठीक है। आगे की जो वीडियो में हम आगे इसी चैप्टर का अगला भाग लेके हम प्रस्तुत होंगे। मैं प्रस्तुत होऊंगा, आपको बताऊंगा कि आगे क्या होता है, आगे और कौन कौन से खेल होते हैं, आगे भोलेनाथ द्वारा क्या क्या किया जाता है। तो ये सारी बातें, मतलब शिव पूजन सहाय द्वारा क्या क्या क्रियाकलाप की जाती हैं, वो सारा यहाँ पर वर्णन आएगा। धन्यवाद।